बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज आपके साथ एक ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। बाज़ार का जो अचार है वो सेहत के लिए वैसे भी नुकसानदेह होता है, तो घर में साफ़ सुथरा धोकर अचार जो है वो डाला जाए तो क्या ही ज़बरदस्त उसकी खुशबू और जायका आता है। तो आज यही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। जैसा कि आप बाज़ार में देखते हैं नेशनल का क्रश अचार, तो आज मैं आपको उसकी ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाने की का तरीका बताऊंगी और वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी। ये ख़ुसूसन चावल और पराठे के साथ बहुत मज़ेदार लगता है। इसके लिए हमें नमक चाहिए, ज़रूरत के हिसाब से सुर्ख मिर्च चाहिए हमें 3 से 4 चम्मच, मेथी दाना 1 बड़ा चम्मच, कलौंजी 1 बड़ा चम्मच, सौंफ 1 बड़ा चम्मच और हल्दी जो है वो 1 बड़ा चम्मच। अब इन सब मसालों को एक बाउल में डाल के इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें। नमक जो है इनसे ट्रिपल क्वांटिटी में जाएगा, मतलब 3 गुना ज़्यादा बाकी मसालों से, यानी कि 1 चम्मच अगर सुर्ख मिर्च और दूसरे मसाले हैं तो 3 चम्मच हम नमक डालेंगे ताकि अचार हमारा ख़राब ना हो। अचार डालने के लिए लीमू और सब्ज़ मिर्च और आम जो है वो अचार वाले, इनको बारीक काट लेना है और इन सब चीज़ों को एक बाउल के अंदर ऐड कर दें। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान रेसिपी है। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्यारा सा अच्छा सा एक कमेंट करते जाइए। और इसके बाद लीमू ऐड करेंगे, आम ऐड करेंगे और सब्ज़ मिर्च जो है वो बारीक कटी हुई इसके अंदर डाल देंगे। इसके अलावा भी जो चीज़ आपको अच्छी लगती है या जिस चीज़ का आपने अचार साथ डालना है वो भी आप डाल सकते हैं। इसमें जो हमने अचार का मसाला बनाया था वो हम इससे 4 से 5 चम्मच भर के इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। ये आपका उसके हिसाब से होता है अचार की जो है मतलब आपने सामान इसमें कितना डाला हुआ है, आम या दूसरी सब्ज़ियां जो इसमें जितने भी चीज़ें डालते हैं अचार के लिए उसका वो कितना है और उस हिसाब से आप इसमें बाकी मसाले भी ऐड कर देंगे। और सबसे एंड में हम ये सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल इसमें ऐड कर देंगे और बिल्कुल थोड़ा सा ही, जैसे 1 प्याली है और 1 प्याली हम इसको डिब्बी में डाल के, जब इतनी ही 1 प्याली भर के उस डिब्बी में डाल देंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा अचार बन जाएगा। ये तकरीबन आप 3 से 4 दिन के लिए ऐसे ही रख दें और इसको रोज़ाना 2 वक्त मतलब सुबह और शाम में इसको चम्मच के साथ अच्छे से हिलाते रहें। 3-4 दिनों में ये अच्छे से पक के तैयार हो जाएगा और जब ये तैयार हो जाएगा तो इसको ज़बरदस्त इंजॉय करें। इसको पराठे के साथ इंजॉय करें, चावलों के साथ इंजॉय करें। आप किसी भी खाना खाते वक्त मतलब शाम के खाने में, दोपहर के खाने में इसको खाएं। और अगर मज़ेदार लगे और देखने में रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करते जाएं और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे मेरी अगली आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए ताकि आपके साथ मैं एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ हाजिर हो सकूँ। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।